Hello students, today we are going to start with our new topic secondary growth in dicot stem। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द स्टेम। मतलब जैसे आपने देखा होगा जब आप लोग किसी भी प्लांट की या किसी भी ट्री की स्टेम को देखा होगा, अगर हम इस तरह से स्टेम को लेते हैं ये गोल आकार में, तो जब इसकी जो थिकनेस है, इसका जो मोटापन है, ये बढ़ता जाएगा। द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ स्टेम इज अकम्प्लिश्ड बाय एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वस्कुलर टिश्यूज इन डाइकॉट स्टेम्स। अब देखो इसे हम कहते हैं कि मतलब कि जो स्टेम है इसकी मोटाई का बढ़ना, मतलब इसका मोटापन, इसको बढ़ना, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये होती क्यों है? होती है इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वस्कुलर टिश्यूज इन डाइकॉट स्टेम। अगर हम ऐसे जो है डाइकॉट स्टेम का जो है व्यू लेते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से गोल स्ट्रक्चर, अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ पर जो है इसके इस तरह से वस्कुलर बंडल्स ले लेते हैं। ये हो गए हमारे वस्कुलर बंडल्स, और वस्कुलर जो बंडल्स हैं इनके सेंटर, ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ऊपर वाली साइड फ्लोएम और नीचे वाली साइड जाइलम। तो बेटा यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द स्टेम इज अकम्प्लिश्ड बाय एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वस्कुलर टिश्यूज इन डाइकॉट स्टेम। मतलब जब ये जो वस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम है, इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी डाइकॉट स्टेम में, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ का इंक्रीज होना। जैसे अगर हम एक वस्कुलर बंडल को लेते हैं, ये है हमारा वस्कुलर बंडल, ये हो गया हमारा बीच में कैम्बियम, ये इधर फ्लोएम और इधर जाइलम। अब जो हमारा जो प्राइमरी जो स्टेम होगी उसकी जो प्राइमरी स्टेम जो है वो फॉर एग्जांपल इतनी है, और बीच में हमारे जो स्टेम है उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल्स है। अब जब इन वस्कुलर बंडल का साइज जो है इंक्रीज होता जाएगा, और साइज वस्कुलर बंडल का इंक्रीज कैसे होना है? प्राइमरी और जाइलम के क्वांटिटी के, फ्लोएम और जाइलम की क्वांटिटी के बढ़ने से। नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट विद दोज सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज लाइंग इन लाइन विद द फेसिकुलर कैम्बियम बिकमिंग मेरिस्मेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये फेसिकुलर कैम्बियम क्या है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, इसको हम देखते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास है एक वस्कुलर बंडल, और यहाँ पर ये एक ओपन वस्कुलर बंडल है। ओपन वस्कुलर बंडल का मतलब है इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारे पास जो है कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये जो कैम्बियम है, ये जो कैम्बियम है, इसे हम क्या कहते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं इसको। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और बेटा ये जो हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होती हैं प्रेजेंट? मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। ये जो मेडुलरी रेज के जो सेल्स होते हैं जो इस फेसिकुलर कैम्बियम के साथ होते हैं, ये क्या बन जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? दैट सेल्स दोज हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन। तो ये मेरिस्टेमेटिक होकर इस तरह से क्या बनाते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो वस्कुलर बंडल के वस्कुलर टिश्यूज के बीच में कैम्बियम है उसे कहते हैं हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जो दो वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम है उसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
ये दोनों के दोनों कैम्बियम जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाते हैं और क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग बनाते हैं, एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग। तो यहाँ पे हम कर रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट विद दोज सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज लाइंग इन लाइन विद द फेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कि मेडुलरी रेज के कुछ सेल्स जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और बना लेते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। द फेसिकुलर कैम्बियम या हम कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन टू फॉर्म ए कंप्लीट रिंग कॉल्ड कैम्बियल रिंग। और ये जो दोनों कैम्बियम है ये सारे के सारे जो है ज्वाइन होकर एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। द सेल्स ऑफ द कैम्बियल रिंग अंडरगो डिवीजन एंड प्रोड्यूस न्यू सेल बोथ ऑन द आउटर एंड द इनर साइड ऑफ द कैम्बियल रिंग। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी कैम्बियल रिंग। तो जो सेल्स होंगे इस कैम्बियल जो रिंग है इसके, वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और कुछ नए सेल्स बनाएंगे बोथ ऑन द आउटर साइड एंड द इनर साइड ऑफ द कैम्बियल रिंग। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है कैम्बियल रिंग। तो ये कैम्बियल रिंग क्या करेगी, कुछ नए सेल जो है प्रोड्यूस करेगी आउटर साइड पे भी और कुछ इनर साइड पे भी। ठीक है बेटा। The cell formed on the outer side differentiate into secondary phloem। ये कैम्बियल रिंग जो है, ये कैम्बियल रिंग जो बाहर की तरफ सेल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। और जो है अंदर की तरफ सेल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। ये जो कैम्बियल रिंग होती है बेटा, इसके सेल जो है इनर साइड की तरफ ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द आउटर साइड। तो इसके कारण जो सेकेंडरी जाइलम की क्वांटिटी है वो सेकेंडरी फ्लोएम की क्वांटिटी के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट क्रश्ड as they are pushed towards the outside by the continued formation and accumulation of the secondary xylem। अब ये हमारा बन गया सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पर हमारा होगा प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गया हमारा सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पर हमारा होगा प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्रस्ट हो जाते हैं। क्रस्ट क्यों हो जाते हैं, ये देखो ये कैम्बियल रिंग है, कैम्बियल रिंग के इधर वाली साइड जब सेकेंडरी जाइलम की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो उसने क्या करना है, इस इनके ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर और प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर उनको पुश करना है आउटसाइड, मतलब उनका प्रेशर पड़ेगा सेकेंडरी जाइलम का सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण ये जो टिश्यूज हैं सेकेंडरी फ्लोएम हो गया या फिर हम कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम, ये क्या होते जाते हैं, ये क्रस्ट होते जाते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा, द प्राइमरी जाइलम बिकम पुश्ड टूवर्ड्स द सेंटर इन द पिथ एंड रिमेन्स इंटैक्ट। तो देखो इधर देखो, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ फॉर एग्जांपल ये जो कैम्बियल रिंग है, कैम्बियल रिंग इधर बना रही है सेकेंडरी जाइलम, इधर प्राइमरी फ्लोएम, फिर इधर सेकेंडरी जाइलम, इधर प्राइमरी फ्लोएम। तो यहाँ पर सेल की क्वांटिटी होने की वजह से ये यहाँ पर जो आगे वाले सेल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ पर जाते जाएंगे, पिथ में जाते जाएंगे और इंटैक्ट हो जाएंगे। Along certain radii, secondary medullary rays also formed by the cambium। तो ये जो रेडियाई है, कुछ रेडियाई, इसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था मेडुलरी रेज है। तो जैसे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है उसी तरह से जो है सेकेंडरी मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन भी होती जाएगी। विद द इंक्रीज इन द गर्थ और डायमीटर ऑफ द स्टेम, अ सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू रिप्लेस द एपिडर्मिस विच बिकम्स ब्रोकन। तो जितना जितना ये जो सेकेंडरी जाइलम
सेकेंडरी टिश्यूज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी जो है स्टेम की गर्थ बढ़ती जाएगी और ये सारे के सारे जो टिश्यूज है ये बाहर वाली लेयर के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जिसके कारण वो क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। और ये ब्रोकन होकर जो है किसकी फॉर्म ले लेती है, कॉर्क कैम्बियम की, जिसे फेलोजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारी सेंटर में पिथ है, इधर अगर हमारे प्राइमरी फ्लोएम है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जो है इधर हमारी कैम्बियल रिंग है, फिर हमारा जो है सेकेंडरी फ्लोएम है, फिर हमारा जो है प्राइमरी फ्लोएम है, और बाहर जो है बाहर वाली साइड होगा हमारा जो है एपिडर्मिस, और इधर ही हमारे टिश्यूज होंगे कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन, विच डेवलप फ्रॉम द कॉर्टेक्स जस्ट बिलो द रीजन ऑफ द एपिडर्मिस। आपने देखा होगा जब हम लोग जो है बनाते हैं तो यहाँ पर हमारी ये वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, और यहाँ पर ये एंडोडर्मिस होगी। बीच वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये कहाँ से डेवलप होती है, ये कॉर्टेक्स रीजन से डेवलप होती है, जस्ट बिलो द रीजन ऑफ एपिडर्मिस। और कॉर्क कैम्बियम अगर हम इधर देखें, जैसे ये हमारे पास है कॉर्क कैम्बियम की लेयर, कॉर्क कैम्बियम या हम कहेंगे फेलोजन। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन है ये भी बेटा दोनों साइड पे जो है सेल्स की फॉर्मेशन करती है। द सेल प्रोड्यूस्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द फेलोजन डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म कॉर्क और फेलम। बाहर वाली साइड पे जो सेल प्रोड्यूस होंगे उन्हें कहेंगे हम कॉर्क और फेलम, और जो इनर साइड पे जो सेल प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। मतलब कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर की तरफ भी सेल प्रोड्यूस करेगी, अंदर की तरफ भी। जो बाहर की तरफ करेगी उसे कहेंगे कॉर्क और फेलम, जो अंदर की तरफ करेगी उसे कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। और तीनों मिलकर, फेलम मिलकर और फेलोजन मिलकर और फेलोडर्म मिलकर, तीनों मिलकर जो है ये हमारे बनाएंगे पेरिडर्म लेयर। तीनों मिलकर कॉर्क कैम्बियम, फेलोडर्म और फेलोजन तीनों मिलकर बनाएंगे पेरिडर्म लेयर। और कुछ रीजन्स में, इन सर्टेन रीजन ऑफ द फेलम, फेलम कौन सा था, कॉर्क, देयर आर लेंटी सेल्स। बीच बीच में जो है फेलम के ये जो सेल्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लेंटी सेल्स की, जिनके थ्रू जो है गैसेस के एक्सचेंज होता है। तो ये था बेटा हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम।